प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने की प्रेस वार्ता। शहर के लिए नासूर बन चुकी है आरओबी के निर्माण की धीमी गति को लेकर जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी गेंद सांसद हनुमान बेनीवाल के पाले में डाल दी। मंत्री ने कहा, आरओबी का काम एनएच करवा रही है, ये केंद्र का मामला है। यादव ने कहा, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू हो जाएगा। नागौर जिले के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो 3 साल का हमारा पीरियड था, जिसमें लगभग 1.25 साल के लगभग कोरोना काल रहा, सीएम साहब की जो मंशा थी कि भाई 1.5-2 साल से हम लोग एक तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था पूरा विश्व, अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। उन विषम परिस्थितियों में सबसे पहले ये हुआ कि भाई बहुत से काम रुक गए हैं, इस अस्त व्यस्त होने से बहुत सी चीज़ें डिले हुई हैं। तो प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग जाके जनता के रुके हुए काम या जो पेंडिंग काम है उनमें उनको पूरा करें। तो इसके तहत पट्टों से लेके रास्ते बंद थे, जो इस तरीके के हजारों काम हुए हैं। 2-3 कैंपों में मैं भी गया हूं, जहां बड़ा उत्साह के साथ लोगों ने इसका स्वागत भी किया, इस योजना का, कि भाई हमारे काम हुए हैं। मैं एक जगह गया था, वो विजयपाल जी के असोर, हाँ, वहाँ करीब 1500 पट्टे एक दिन के अंदर दिए गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये है कि भाई हमारी सरकार की जो मंशा है वो जन सेवा की है, विकास की है। नागौर जिले में मुख्य जो काम है वो इसमें लिखे हैं, आप पढ़ लेना। इसमें जो चीज़ें हैं, आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो। हमारे कोरोना काल के जो उद्गार हैं, कल भी मैंने भाषण में काफ़ी कुछ कहा, और आप भी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है। मेरा ये मानना है कि सब मिलकर के नागौर के अंदर एक अच्छे विकास का रास्ते को तेजी से आगे बढ़ाएं। कुछ जैसे बात कल भी मेरे मन में आई थी, युवाओं को, जो हमारे अभी नशे की बात थी, आज मैंने एसपी साहब को भी इस बारे में कहा है कि इसको सख्ती इस पे की जाए और एक नई दिशा दी जाए युवाओं को, जो पढ़ाई की तरफ हो, रोजगार की तरफ हो। और उसके मुख्यमंत्री जी प्रयास भी कर रहे हैं। अभी कितने नवाचार हुए हैं जो उद्योगों के लिए, अभी मीट चलेगी जनवरी में, नए उद्योग यहाँ लगेंगे। अभी कम से कम 100 से ऊपर तहसीलों में रिको इंडस्ट्री एरियाज शुरू हो रहे हैं। और सीएम साहब का मानना है कि हर तहसील पे एक इंडस्ट्री एरिया रिको का हो और एक अच्छा यहाँ इंडस्ट्रियल माहौल बने, जिसमें आज हमारे पास पावर का अगर बात करें तो पावर सरप्लस हो जाएगी, जो 3000 मेगावाट के लगभग जो है 3 साल के अंदर और बढ़ाया है। और हजारों मेगावाट के अभी सोलर के और विंड एनर्जी के पार्क डेवलप हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले चाहिए होता है पावर, फिर मैन पावर, और फिर कच्चे माल की उपलब्धता। तो हम राजस्थान आज भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जब से हमारे हाईवेज बने हैं, नए कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश की, और एक्सपोर्ट के लिए समुद्री जो मार्ग हमारे गुजरात और बॉम्बे हैं, वहाँ के लिए फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली बॉम्बे जो अभी शुरू हो गया है, तो इन सब का बड़ा लाभ हमें यहाँ मिलेगा। हमारे युवाओं को रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। तो मैं भी युवाओं को आह्वान करूँगा कि वो अच्छे कोर्स करें, क्योंकि उच्च शिक्षा भी मेरे पास है। तो हम अभी इस शिक्षा में जो है और इस तरीके के कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिनसे हमारे नई पीढ़ी को एक नए रोजगारों की तरफ उनका रुझान हो, और केवल सरकारी नौकरियों में डिपेंड ना हो करके खुद अपने रोजगार करें, या प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े हम रोजगार ऐसे करेंगे जिससे कि उनको उसका फायदा मिले।
पेयजल के लिए आपके यहाँ पूरे ज़िले की अभी मीटिंग ली है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिजली विभाग का ठीक है, जितना रिव्यू मीटिंग में हमने देखा है कि बिजली में भी हम ठीक हैं, कुछ छोटी मोटी तो परेशानियाँ सब जगह रहती हैं पावर की। इस तरीके से सारे चीज़ों को देखें तो नागौर को मैं मानता हूं कि अभी ज़िला बहुत अच्छी स्थिति में काम कर रहा है, और कुछ जो सुधार करने का है तो उसके लिए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा। और मैं आपके सहयोग की भी अपील करता हूं कि आप सब मिलकर के नागौर के विकास के लिए अपने बात करें, भाईचारे के लिए बात करें, और नागौर को आगे जो है प्रदेश में नंबर 1 पे लेके आएं। ये हम सबका संगठित प्रयास होना चाहिए। समर्थन मूल्य पर जो मूंग की खरीद है, आपके पास पहले भी इशू आया था कि भाई यहाँ किसानों की खरीद नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से मूंग की फसल जा चुकी, अगली फसल आएगी तब इसके बारे में आप ध्यान से नहीं, वो केंद्र वाले तो जो कर रहे हैं अपने साथ वो तो पता ही है, मगर इसके बारे में केंद्र वाली बात है। और अब होगी फसल का जितना हमसे मदद होगी उसमें करेंगे। लगा रखा है कि 3% ज्यादा खराब हो तो ले नहीं सकते। अब किसान क्या होता है, वहाँ पर आता है वो ग्रेडिंग भारत सरकार की भारत सरकार के राइडर्स हैं अलग अलग, और आप समाधान तो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमारा प्रयास है कि जो हम उसमें जो भी आगे करा सकें। हो नहीं रहे हैं पिछले 2 साल से, देखो आप उठा के ना बोलो, प्रदेश का पहला जिला है सर्वाधिक। साल भर से तो किसान ही आंदोलन में बैठे थे श्रीमान जी, क्या करा गया केंद्र सरकार ने? नहीं, वो यहाँ तो समझे नहीं, सारे ही बैठे हैं। तो जब नीति बदल दी किसान की तो उसमें यू टर्न लिया अभी सरकार ने। चीज है, आप मंडी के अंदर जाके देखो तो वहाँ पर क्या है, किसान अब उसके दाल जो दाने आते हैं वो 50% ग्रेडिंग मशीन से निकल जाते हैं। तो ग्रेडिंग में अगर कोई दिक्कत है तो वो तो FCI खरीदती है ना उसको। देती नहीं 3% से ज्यादा। FCI सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आपको जानकारी दें, कभी आप ये भी लिख सकते हो इसमें कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। आप तो अखबार छापते हो, न्यूज चलाते हो, जरा चला के तो देखो थोड़े दिन, थोड़ा सा उधर भी बोल के देखो। ठीक है, सबको नमस्कार। क्या कर सकते हैं प्रशासनिक तौर पे, उसके बारे में कुछ समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। सर, एक शिक्षा विभाग आपके पास है और उच्च शिक्षा विभाग, और लगातार नागौर में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। आज भी मुंडवा के देखिए स्कूल में तालाबंदी की गई है बच्चों। ऐसे है साहब, मुंडवा में किस में करी गई है? तालाबंदी हो रखी है। नहीं, वो स्कूल शिक्षा में, प्राथमिक विद्यालय संख्या 3 प्राथमिक में हुई होगी, उसमें भी शिक्षकों की थोड़ी कमी है। अभी रिट का एग्जाम आना है, बच्चे 30,000 ये लिए, लगभग 70-75 हज़ार टीचर ले चुके हैं हम पिछले 3 साल में। 1.5 साल कोरोना में भर्तियां भी नहीं हुई, एग्जाम्स भी नहीं हुए, और जैसे ही मैंने पद संभाला है वैसी 1,000 नई भर्तियां की परमिशन हमने दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 978 के लगभग हमारे जो है वो चयन हो चुका है, जिनके इंटरव्यूज़ बाकी हैं। अभी उनके इंटरव्यू होते फरवरी मार्च तक वो हमें 978 और प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये आपका ये कमी दूर होगी। ये 978 और 1,000 दोनों अलग है सर? अलग है। 978 के तो एग्जाम हो चुके, चयन हो चुका, उनके इंटरव्यू बाकी हैं। उच्च शिक्षा में संबंधित कंपनियां हैं जो पेनल्टी लगानी चाहिए इस मामले में। अभी इतनी देरी से ये पेनल्टी हमारे हाथ में नहीं है, ये भारत सरकार के हाथ में है, और भारत सरकार क्या निर्णय लेती है ये तो उनके ऊपर है। हमारा प्रयास है कि हम उनको जल्दी से जल्दी अवगत कराएं, इस जनता की परेशानी को दिखाएं। और जब परेशानी है आज की नागौर शहर की, तो सबसे बड़ी परेशानी यही है, दोनों फाटकों के कारण पूरी जनता परेशान है। 2018-19 में बन के तैयार हो जाने थे, ऐसे तो 2 बन जाते। अब ये मैं आपसे बार बार जो बात कह रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार के अधीन है, NHI राज्य सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार के अधीन जमीन उनको हैंडओवर कर रखी है। अब रह गया सवाल बढ़ाने का, तो मैं तो आपसे एक बात और कह रहा हूँ, आपके सांसद बहुत विद्वान हैं यहाँ से और मजबूत आदमी है, थोड़ा आप सांसद साहब से कहो कि उनकी पकड़ मजबूत है। हम तो जो हमारे सामने आते हैं उनको कहते हैं, उनको भी यही बात हम रेगुलरली कह रहे हैं। मैं भी उनसे निवेदन करूंगा सांसद साहब से कि साहब आप इसमें मदद करो हमारी।
और कोशिश करेंगे इसके लिए। अगर मेरे को समय मिला दिल्ली में तो मैं खुद पर्सनली जाके भारत सरकार में अपनी तरफ से बात करूंगा, क्योंकि जनता तो प्रदेश की दुख पा रही है, बहुत दुख पा रही है। तो हम प्रयास कर सकते हैं जितने। दूसरा सर ये मुद्दा था आपके सामने सर, एक तो नागौर में मेडिकल कॉलेज का काम काफ़ी टाइम बाद शुरू नहीं हो रहा है। 10 अक्टूबर को जो प्रदेश के 4 जिलों में काम शुरू होना था, उसमें नागौर अभी भी फाइल कह रहे हैं जयपुर पड़ी है, जयपुर पड़ी है। नहीं, नागौर के लगभग 100 बीघा जमीन नागौर मेडिकल कॉलेज को मिल चुकी है और काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि जो हमारी सेकंड लहर आई कोरोना की, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, फाइनेंशियल भी तकलीफें आई हैं। इसके सिवाय ऑफिसेज बंद रहने से फाइलों की जो गति तेज होनी थी नहीं हो पाई है। इसको निश्चित ही तौर पे आप अगले महीने तक हम प्रयास करके इसको शुरू कराने का प्रयास करेंगे। एक शहर में 2 आरोपी बन रहे हैं, एक 4 साल से बन रहा है, एक 5 साल से बन रहा है। जो पुराना है उसका काम और ज़्यादा धीमे है, एक दो मजदूर काम। देखिए, आज हमारी इस मीटिंग में इनके लिए बात की है और ये जो पुल बन रहे हैं ये NHI के थ्रू हैं, भारत सरकार के तहत हैं। हम उनको बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और उनका जो अभी मीटिंग में बात भी सामने आई थी कि 31 मार्च 2022 तक उन्होंने कोर्ट में भी एफिडेविट दिया है। PIL में यहाँ कोई कोर्ट में गए होंगे यहाँ से, मई का दिया। हाँ, 31 मई दिया है। 31 मई तक का उनको टाइम दिया, मगर वो गति नहीं पकड़ पा रहे, जिसका आज हमने यहाँ प्रस्ताव लिया है यहाँ जिले की मीटिंग में और ये प्रस्ताव हम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी के यहाँ इसको भेजेंगे और कोशिश करेंगे NHI से कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। सर ये तो काम जो बेल है समझते नागौर में 3 राज्य स्तरीय पशु मेले भी भरते हैं, लेकिन ये कि जो 3 साल तक के बछड़े हैं उनके परिवहन पर रोक लगी है। पिछले लंबे टाइम से जो भी पार्टी सत्ता में आती है उस चुनाव से पहले ये बात कहती है कि हम इसको हटाने का प्रयास करेंगे। अभी वो 2002 से चल रहा है सर इशू, उसमें सरकार। देखिए, मेरे को जो कल जो मेरी भावना थी वो ये थी कि भाई ये नागौर, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ से पशु ले जाते थे और एक बड़ा, जब भी कोई जिक्र आता था पंचायत राज का या कोई भी जिक्र आता किसानों के बीच में या आम जब आप बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, इवन के गुजरात में भी, तो एक रोल मॉडल टाइप आपका जिले को माना जाता था। और मेरा भाव ये था कि अब हम जो, मैं पिछले 3-4 बार पिछले दौर में आया हूँ, वो जो परिस्थितियाँ देख करके थोड़ा सा मुझे तकलीफ लगी कि हमारे युवा यहाँ कुछ भ्रमित हैं और उसके ऊपर हमें सबको मिलके काम करना चाहिए। और जो आप बछड़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में अभी राज्य सरकार में बात करूँगा कि भाई ये क्या है। और ये आप भी मानो कि गौ भक्ति कौन ज़्यादा करता है, दिखावे की गौ भक्ति कहाँ है। हमारे अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है, मगर इतना मैं जानता हूँ, पिछली सरकार ने गौशालाओं को जो अनुदान दिया था, हम उससे 3 गुना अनुदान दे चुके। और मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल ये है कि नंदीशालाएँ खोलें हम और इसके आगे इसमें गायों का जो हमारे आवारा पशु हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैटर करें। और ये जो आप 3 साल के बछड़े की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ज़रूर राज्य सरकार में बात करूँगा कि ये हमारे दूर दूर तक यहाँ से जाते थे, वो दोबारा से कोई इस पे काम शुरू हो सके। वो लोग आते भी है सर यहाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि भी हम जब छोटे बछड़े लेके जाएंगे तो ज़्यादा दिन तक काम चलेगा, लेकिन यहाँ से जाने नहीं देते उनको, बीच में ट्रकों को रुकवा लेते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं। अब साहब ये ऐसी परिस्थिति है, आपको बताएं, अब इस पे पूरा एक कॉकस चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा आपको कि कच्छ से लेके और धुर हरिद्वार तक इस पूरी बेल्ट में गौ भक्ति के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं वो आप जानते हो। उसका भी एक समाधान ये है, पिछली बार कलेक्टर साहब के प्रयास से काफ़ी काम भी हुआ था। यहाँ से पहले ट्रेन जाती थी, तो ट्रेन में फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती है।
भाई सड़क से तो आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं बात करके एक बार प्रशासन से बात करके उससे क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल। पहला तो अपने जो विद्यार्थी है कॉलेज के, उन्होंने आपको ज्ञापन भी दिए हैं जो पीजी के जो पाठ्यक्रम खोलना है, आपके पास ही है ये परिवार मंत्री का? मुझे पिछली बार भी ज्ञापन मिले थे, अभी भी मिला है, इस बार भी दिया है। पाठ्यक्रम अब जब खुलने का टाइम आएगा उस समय इसके ऊपर विचार करके इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि उसको उस समय हम खोल सकें। सरकार के 2 साल बचे हैं, क्या रोड मैप है नागौर, किस तरह की योजना है, किस तरह के काम होंगे? आप 2 साल क्यों बचा रहे हैं? हम तो 7 साल की बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार के बात कर रहे हैं। आप 2 साल कैसे सोच रहे हो? पहले तो आप अपनी सोच बदलो। जो वंचित ढानियाँ हैं, जो बिजली की लाइनें जहाँ तक नहीं, उनके लिए क्या योजना क्या है वो जाना। हमारी योजनाएं सब पूर्णतः चल रही हैं और सब कोशिश हमारी सब जगह है, उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जो रोड मैप की बात कर रहे हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 साल में जो करा है वो सराहनीय है और विदेशों तक हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब की कार्य योजनाओं की बढ़ाई हुई है। पूरे विश्व में भीलवाड़ा मॉडल को आप जानते हैं किस तरीके से सराहा गया है। प्रदेश में जिस समय 230 टन के लगभग हमारे पास ऑक्सीजन थी, दूसरी लहर के आने से पहले हम 750 टन पे पहुंच गए थे। उसका नतीजा है कि हम लोगों को और जगह के जो प्रदेशों की बजाय हमारे यहाँ डेथ कम हुई और उपचार में हमें काफ़ी सहूलियत रही है। सवाल रह गया गांव ढानियों का, तो जितना प्रयास आज राजस्थान में हो रहा है, जितनी विषम परिस्थिति भौगोलिक हमारी प्रदेश की है, जितना बड़ा एरिया है पूरे राजस्थान का, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। सड़कें भी यहाँ बहुत हैं, जिले बड़े बड़े। आप नागौर की बात करें तो मेरे हिसाब से एक कोने से नागौर का जिला दूसरा जिले में एंटर करते हैं तो लगभग 250-300 किलोमीटर एक ही जिला हो जाता है। इन विषम परिस्थितियों में भी आप देखेंगे, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, उसमें बहुत तेजी रही है, काम में आगे बढ़े हैं। और साथ में ये भी आप मानिए कि जो 1.5-2 साल तो कुछ काम ही नहीं हुआ। हम लोग मेडिकल पे ही जोर दे रखा था, सब लोग घरों में बंद थे, स्थिति ऐसी नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गया, रेवेन्यू कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग खुद इसमें आंकलन कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में प्रदेश हैं, उनसे आप आंकलन कर सकते हो कि हमारे यहाँ विकास में कितनी गति रही है।